अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मेरे साथ मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड आज मौजूद है फिर से सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब के साथ बड़े दिन बाद आज दिन के टाइम पे चाय पीने का मौका हुआ, तो सलीम साहब से बात हो रही थी। तो सलीम साहब जो है पूछ रहे क्या हाल चाल है। तो मैं सलीम साहब को बताया कि सलीम साहब आज एक हैदराबाद के एक कॉलेज में बच्चे धरना दिए स्कूल में। ये बोल के धरना दिए कि टीचर के पास जाके बोले टीचर हमको आप पूरी इंग्लिश सिखाओ। तो टीचर्स बोले मैं तो पूरी पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से, क्या बात है बोले। तो बोले नहीं, इंग्लिश की डिक्शनरी में एक वर्ड है जो आप हमारे को नहीं सिखाए। तो क्या है वर्ड पूछे टीचर। तो बोले पुरपुरंडे बोल के एक वर्ड है इंग्लिश में। एक हैदराबाद के बहुत काबिल तरीन सियासतदान के शागिर्द है, बैरिस्टर भी है वो, काबिल तरीन शख्स। उनके बच्चे टीचर को बोले कि उन्होंने बोले कि पुरपुरंडे बोले कि एक लफ्ज है, उसके माने क्या है पूछे। तो टीचर कसम खा के बोले ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है बोले। तो बच्चे बोले नहीं मैडम, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है शागिर्द है। उन्होंने बोले तो बोले होंगे, क्योंकि उस्ताद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनके पढ़ के आए। टीचर आप तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आए, तो लिहाजा उसके मायने क्या है। वो तो टीचर बोले मैडम मैं ये जॉब से इस्तीफा दे देना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे वर्ड्स बच्चे पकड़ के लेके आ रहे जो वर्ड्स कहीं भी नहीं मिलते। ओवरऑल सलीम साहब से बोला तो सलीम साहब बोले चलो थोड़ी देर पब्लिक से, आवाम से भी बात करेंगे इस मौके पर बोल के बोले। ये सलीम साहब आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी सऊदी अरब से हाँ, मुझे कॉल आई। अच्छा। कॉल में ये है कि हैदराबाद से कोई सियासतदान उम्रा करने के लिए गए। ओके। तो वहाँ पे कोई हैदराबादी जो है एक वीडियो वहाँ के मजहबी पुलिस को बताया। ओके। बोले कि इसके अंदर जो है साहब कुरान की आयतों को जो है वो गलत पढ़ा गया और एडिशन किया गया। अच्छा। तो बोले कहाँ बताओ। तो बोले सिरातल मस्खती बोले। तो वो लोग सुने, बोले सिरातल मुस्तकीम है, ये सिरातल मस्खती कैसा हो सकता है। तो बोले जो है देखिए साहब ये खुल का सूरा पढ़े, उसके बाद में अल्लाह समद बोल दिए। तो बोले कहाँ है उन्होंने। तो फला होटल में ठहरे हुए हैं, पकड़ के लेके आओ बोल के पकड़ के लेके आए। अच्छा। ला के वहाँ सख्त है ना कानून जी। बोले जेर जबर भी जो है आगे पीछे नहीं हो सकती आयतों में, तुम कैसा पढ़े। और तो अपने शेख आके बोले कि नहीं इनका गर्दन मार देना कानून के हिसाब से, गला काट दो। हाँ, क्योंकि कुरान के लफ्जों में जेर जबर में भी नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते। नहीं। तो दूसरा बोले कि नहीं, दूसरा पुलिस वाला बोले इनके हाथ पैर काट दो। हाँ। तो अभी नो परेशान होके बोले साहब ये मेरे खिलाफ हमारे जमात के दुश्मना है, ये लोग झूठे पुरपुर रंडे करते हैं। वो लोग बोले अच्छा पुरपुर रंडे, तो चेक व्हाट इज पुरपुर रंडे बोल के फौरी वो लोग कंप्यूटर में मार के देखे। तो कहीं भी डिक्शनरी में उन लोगों को पुरपुर रंडे नहीं मिला। अच्छा। तो लोग बोले कि ये भी झूठ। उसके बाद में एक तीसरे जो उनके बड़े सुपरवाइजर थे उन्होंने पूरा सुन के बोले इसकी जबान काट डालो। ना इंग्लिश में भी गलती है और इंग्लिश में भी पूरा गलत है, अरबी में भी गलत है। लिहाजा जो है गर्दन वगैरह मत काटो, हाथों पर आने जबान काट दो। तो भी इत्तला मिली है मेरे को, जबान काट दी गई है। अच्छा। वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। अच्छा। लेकिन साहब इसमें एक बात बड़ी हैरत की है। देखिए आप कितने काबिल तरीन शख्स हिंदुस्तान की और हैदराबाद और मुत्तहिद आंध्रा की असेंबलीज में कानून खास काउंसिल बन के रहे, बहुत से रहे। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब रहे, और जमात की जानिब से इससे पहले अमीनुल हसन जाफरी साहब रहे, बड़े काबिल आदमी। ये अमीनुल हसन जाफरी एक सहाफी, बहुत बड़े हैदराबाद के, सहाफत में बड़ी इज्जत और एहतराम से उनका नाम लिया जाता। रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनुल हसन जाफरी से हटा के ये चिचोरे को देना, ये बात मैं समझता हूँ कौम और मिल्लत का मजाक उड़ाने के बराबर है ये। क्योंकि देखिए चाचा इसमें है ये कि व्हाट इज एमएलसी। एमएलसी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल के अंदर आप जा रहे हैं, काउंसिल के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर पूरी कौम की नुमाइंदगी की जाती है। और आप उठा के देखो, जब एश्योरेंस बोलना है इंश्योरेंस बोलता, जब प्रोपेगेंडा बोलना है पुरपुरंडे बोलता। एक अजीब
अरे ये बात मेरे को समझ में नहीं आती कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे लोगों को कैसे पसंद करते हैं। जमात में आप देखिए इतने काबिल तरीन भाई ढूंढे तो कितने नहीं मिलते। आप सहाफियों में से किसी एमएलसी बना सकते थे, कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट एमबीए वगैरह को उठा के लेके जाके एमएलसी दे सकते, लेकिन नहीं देते। क्यों? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात का अंदाजा है कि काबिल तरीन शख्स को अगर किसी पोस्ट पे फाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ शायद वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ओवरटेक कर देगा। इस वास्ते उन्होंने क्या करते, इलिटरेट अनएजुकेटेड। आप जमात के जितने एमएलए से देख लो, खुद खालिद मुखर्रर को देख लो आप, उन्होंने खुद 12th पास है। हाँ, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक नए एमएलए को देख रहे थे। हाँ उनकी काबिलियत भी अभी बाम रुकनुद्दौला जो छूटा जी, उसमें उनकी काबिलियत भी बाहर आ गई अचानक। हाँ पूरी क्या? पब्लिक के सामने आ गई उनकी काबिलियत। सही बात, उन्हें कितने काबिल है सो। सही बात है। तो इसमें मेरे को एक जो है वाकया याद आया। हम कभी ये वाकया बचपन में सुना करते थे चाचा। जी एक बादशाह थे, जी। तो एक बादशाह का जो है एक दिल एक फकीरनी पे आ गया था। फकीरनी पे? फकीरनी पे दिल आ गया था। अच्छा। फकीरनी जरा देखने में अच्छी खूबसूरत थी, लॉयल थी, तो बादशाह का दिल आ गया फकीरनी के ऊपर। तो फकीरनी को जो है बादशाह बोले कि मैं ये फकीरनी से निकाह कर लेता हूँ। बादशाह निकाह भी कर लिया फकीरनी से। कर लेके बादशाह जो है वो फकीरनी को जो है मलिका बनाती है। ओ ऐसी। तो फकीरनी फकीर बादशाह शादी करेंगे तो मलिका हो जाएंगी। मलिका बन गई। मलिका बनने के बाद वो फकीरनी को लाके जो है महल में रख लिए। अब फकीरनी अचानक मलिका बन गई। हाँ। तो हुआ ये कि फकीरनी की जो है तबीयत, अब फकीरनी नहीं बोलना चाहिए, गुस्ताखी हो जाती, मलिका मलिका की तबीयत खराब होने लगी। तो जब मलिका की तबीयत खराब होने लगी, मलिका खाना पीना छोड़ दिए, बड़े दुबले हो जा रहे, कमजोर हो जा रहे थे, सेहत पे बड़ी असर हो रहा था। तो बादशाह क्या करे, अपनी रियासत के तमाम हकीम जो होते, इलाज करने वाले होते, उन तमाम को बुलाया बादशाह। बुला के बोले मुंह बोली रकम दूंगा मालिका की, जो है तुम लोग तबीयत की सेहत ठीक करो। बोले पूरे रियासत, पूरे उस बादशाह की रियासत के पूरे जो है हकीमा मलिका का इलाज करने लगे। हर हकीम फेल होने लगा। हर हकीम फेल हो गया। तो एक आपके जैसा आदमी आया बादशाह के पास, आगे बोला बादशाह मैं ये मलिका का इलाज करता हूँ बोला। तो बादशाह क्योंकि बड़ा मायूस था, तो बोला चलो ठीक है, अब तुम भी एक कोशिश कर लो, हो सकता है कि तुम्हारी कोशिश से मलिका ठीक हो जाए। तो आप क्या करें चाचा, वहां पे मलिका के जो है दरबार में, बादशाह के दरबार में आप एक 4 खिड़कियां बनाए। अच्छा। 4 खिड़कियों में 4 अलग अलग जो है आप दस्तरखान, वो खाने रखे आप। मलिका बिस्तर पे पड़े थे। मलिका उठ के जो है निकले, यानी वो जो है एक सड़क के जैसी 4 खिड़कियां बनाए थे अलग। हाँ। तो मलिका उठ के जो है एक खिड़की में से 4 निवाले, वो खिड़की में से 2 निवाले, वो खिड़की में से 4 निवाले खा लेके मलिका जो है 2-4-8 दिन में मलिका, क्योंकि जब जिस्म में ग़िज़ा पड़ी तो मलिका तंदुरुस्त होने लगे। तो बादशाह सलामत जो है आपके जैसे शख्स को बुला के पूछे उनसे कि भाई देख, पूरे मेरी रियासत के तमाम हकीम इलाज करे, सब हकीमा फेल हो गए, तो ये कैसा इलाज हुआ, तू कैसा करा? तो बोला देखो बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि ये आज मलिका है लेकिन फितरतन तो है फकीरनी। तो ये जो फितरत होती ना चाचा, वो नहीं बदलती। तो फितरत में यानी पुरपुरंडे है। 4 जगह मन के खाने की आदत है। फितरत तक पुरपुरंडे है चाचा। अब पुरपुरंडे की पे अगर नजर बादशाह की पड़ गई और वो बादशाह वो पुरपुरंडे को अगर मलिका बना दिया, ये हाल होता, तो ये पुरपुरंडे तो होना है। अच्छा, मैं हाल ही में तकरीर में सुना था, मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक तकरीर में बोले थे कि उनके पास बहुत जल्द जो है वो ओवैसी हॉस्पिटल में जी प्लास्टिक सर्जरी का जो है मैं भी सुना था, एक सेक्शन स्टार्ट हुआ। सुना था मैं। तो मेरा इस वीडियो के जरिए उनसे गुजारिश है, आपके लिए गुजारिश। हाँ, मैं करूं? नहीं, आप करती है, मैं भी हूँ साथ में गुजारिश। अच्छा, चलिए। तो मेरी का गुजारिश, हाँ, मुश्तरका गुजारिश हम दोनों की तरफ से आपके लिए ये है कि इसकी फेस की सर्जरी नहीं, कम से कम इसकी जबान की सर्जरी कराइए, ताकि कुछ और तो नहीं, जिंदगी भर आपका पुरपुरंडे सही करते रहे। और आप लोग जिल्लत से बचे। हाँ, सुबह शाम कर रहा साहब, सुबह शाम कर। देखो अल्लाह ताला इसको एमएलसी बना के जमात को जिल्लत करा।
सब कुछ जलील कर दे सब रहा। कुछ जलील कर दे रहा, जहाँ जा रहा जलील कर दे रहा चाचा। सबसे बड़ी चीज तो बादशाह सलामत को मलिका जलील कर दे रही। हाँ, वो बड़ा ये हाईलाइट है देखो, वो, हाँ बड़ा लोग बोल रहे उनो बैरिस्टर इसको कैसा दिए, हाँ, और फिर बादशाह सलामत सीरियस है। कई मरतबा होगा बादशाह सलामत को सीरियस कर दिया। खुदा ना खस्ता हो, काली जबान से सीरियस सदर साहब की विकेट निकल गई। नको अल्लाह सेहत दे, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्त रखे तंदुरुस्त उनको। रखे, क्योंकि अभी जो है मोदी को जो है बार बार हिंदुस्तान में जीतना है, चौथी बार भी जीतना है उसको। चौथी बार भी जीतना तारीख है, बनाना है तो उसको। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह सेहत दे, जरूरी है, हाँ। बहुत जरूरी है उसके लिए, वरना मोदी का क्या होगा चाचा। हाँ, वो छोड़, हमारा तो छोड़ो, मोदी, योगी का क्या होगा। हाँ, हमारा छोड़ो, अब आने वाले महाराष्ट्र में क्या होगा। हाँ, फिर अब जाके लड़ेंगे तो आएंगी ना हुकूमत। अब देखो चाचा, ना तुम इलेक्शन लड़ने के ना मैं लड़ने का हूँ, हाँ, मोदी योगी तो लड़ने के लड़ने के ना। और असद साहब तो जाने के हैं। जाने के हो तो आप कोई रोक नहीं सकता। उनको कोई नहीं रोक सकता, किसी की माँ नहीं जानी मुझे आने से रोके। चाहे आप कितने भी हाँ। जो है पुरपुर अंडे कर लो आप, मगर वो जाते। लिहाजा तो पुरपुर अंडे का सब्जेक्ट आज था, पुरपुर अंडे का। और आप लोगों से भी अपील है, आप लोग भी जो है पुरपुर अंडे का शिकार मत होइए। आप लोग अगर हमारे बारे में कोई गलत पुरपुर अंडे कर रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे बारे में गलत पुरपुर अंडे सुनेंगे तो आप लोग वो पुरपुर अंडे पे बिलीव मत ना करिए। पुरपुर रंडे सुनिए ना पुरपुर रंडी सुनिए आप लोग। हाँ, तो बहरहाल हमारे बारे में भी गलत पुरपुर अंडे होते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे पुरपुर अंडे पे तवज्जो मत दीजिए। हमारे खिलाफ सुबह शाम हमारे खिलाफ फेसबुक पे पुरपुर अंडे किया जाता है, थोड़े करते हैं। आते थोड़े मुरीदा आते, जो स्क्रीनशॉट लेके जाके दे तो 500 रुपए देते या गूगल पे में मारते, तो वो मुरीदों के गलत पुरपुर अंडे में आप लोग मत आइए। तो हमारा पुरपुर अंडा हमारे पास रहने दीजिए, सलीम साहब का पुरपुर अंडा सलीम साहब के पास रहने दीजिए। चलिए दोस्तों, बैठे बैठे चाय पीने के लिए आए थे तो सोचा कि दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, सलीम साहब के साथ आज मुलाकात हुई। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।